दोस्तों, मुझे पता है कि मैं लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं था, इसलिए मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रहा था। तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और इस स्टोरी का पूरा क्रेडिट दिया जाता है मेरा दो सब्सक्राइबर दोस्त को। उन दोनों ने मिलकर ये स्टोरी मुझे सेंड करा था और आप दोनों को बहुत सारे दिल से शुक्रिया मुझे इतना अच्छा एक स्टोरी सेंड करने के लिए। और चलिए स्टोरी को कंटिन्यू करता है। बार्ड प्लैनेट पर एक भयानक फायर चल रहा था। ब्लड प्लैनेट का आर्मी और डेमन प्लैनेट का आर्मी के अंदर बहुत दिनों से वो वायर चल रहा था। आज खत्म होता है वो वायर। बर्ड प्लैनेट का आर्मी ये वायर जीत गया था। परमैन था बर्ड प्लैनेट का आर्मी का लीडर और डेमन किंग को उसने ही हराया था। परमैन के वजह से ही बर्ड प्लैनेट का आर्मी ये वायर जीत पाए थे। परमैन अकेला ही बहुत सारे डेमन आर्मी को हरा दिया था और परमैन को बहुत सारे चोटें भी आए थे। परमैन अब था हॉस्पिटल पर। उसको कुछ छोटे मोटे चोट लगे थे। कुछ चेकअप चल रहा था परमैन के हॉस्पिटल पर। सीन चेंज होता है। हम लोग प्रेजेंट के परमैन को देखता है। परमैन अपने बेड पर सुस्ता रहा था और ड्यूटी के टाइम हो गया था, लेकिन वो ड्यूटी करने भी नहीं गया था। पाको मिसो को घर आकर मिसो को लेकर जाता है परमैन के ड्यूटी करने के लिए। परमैन को तो पता था कि पाको उसको प्यार करती है, लेकिन पाको को पता नहीं था कि मिसो भी पाको को प्यार करता है, क्योंकि मिसो तो ये दिखता ही नहीं है कि वो भी पाको को प्यार करता है। वो तो हमेशा ये दिखाता है कि वो मिचिको को ही चाहता है, लेकिन अंदर ही अंदर तो मिसो भी पाको को ही प्यार करता है। पाको के लिए तो पागल था। उस दिन परमैन और पाको अच्छे से अपना ड्यूटी करता है। ड्यूटी खत्म कर सभी लोग अपना अपना घर चला जाता है। परमैन भी अपना घर जा ही रहा था, लेकिन पाको परमैन को रोक लेता है और बोलता है, परमैन तुम मेरे साथ बीच पर जा सकते हो अभी। परमैन बोलता है ठीक है चलो। तो परमैन और पाको बीच पर जाता है। वहाँ पर कुछ देर परमैन और पाको मस्ती करते हैं। शाम भी होने ही वाला था। दोनों ही बीच के पास ही बैठ जाता है। पाको और परमैन दोनों ही एक दूसरे के बहुत ही पास था। पाको परमैन के कंधे पर अपना सिर रख लेता है। परमैन को तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा था और पाको को भी। सनसेट हो रहा था। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और इस खूबसूरत से पल को और भी खूबसूरत बना दिया था परमैन और पाको की जोड़ी ने। कुछ देर दोनों ऐसे ही रहता है, फिर अंधेरा हो जाता है और दोनों अपने अपना घर चला जाता है। दोनों ही अपने अपने डिनर कर बेड पर लेट जाता है और एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। मिसो सोचता है पाको असल में है कौन, वो दिखता कैसा है। मिसो तो पाको के रियल फेस देखना चाहता था और मन बहुत देखकर इस बात में ही सोचते रहता है कि वो पाको का रियल फेस देखेगा कैसे। और वो इस वजह से लेट भी सोता है और दूसरे दिन सुबह लेट भी उठता है और लेट स्कूल भी जाता है और ऊपर से अपना होमवर्क भी करना भूल जाता है। तो सर मिसो को क्लासरूम के बाहर खड़ा कर देता है, लेकिन मिसो को तो कुछ होश ही नहीं था इस बात पर। वो तो सिर्फ ये सोच रहा था कि वो पाको की रियल फेस देखेगा कैसे। मिसो के दिमाग पर अचानक एक आइडिया आता है कि वो पाको के सामने मिचिको को प्रपोज करेगा और पाको गुस्से होकर शायद कुछ बोल दे उसे। मिसो मिचिको को बोलता है कि तुम्हें परमैन ने आज शाम 5 बजे पार्क पर मिलने के लिए बुलाया है, जाना जरूर, परमैन ने बुलाया है तुम्हें। मिचिको तो ये बात सुनकर हवा में उछलने लगता है और मिचिको तो बहुत खुश हो जाता है। स्कूल खत्म हो जाता है और स्कूल से घर जाता है सभी लोग।
मिस्सो घर जाकर बेड पर लेट जाता है और पाको के बारे में ही सोचता है। कुछ देर बाद पारमैन के ड्यूटी करने की टाइम हो जाता है, लेकिन पारमैन ड्यूटी पर नहीं जाता है। कुछ देर बाद पाको पारमैन को 5 बार कॉल करता है और पारमैन को बुलाता है ड्यूटी करने के लिए। पारमैन पाको को बोलता है उसे कुछ काम है, इस वजह से वो आज ड्यूटी पर नहीं जा पाएगा। पाको बोलता है ठीक है। पारमैन को तो पता था कि पाको उसके घर पर ज़रूर आएगी कि वो क्या कर रहा है यह देखने के लिए। 5 बजने ही वाला थे। मिस्सो अपना पारमैन सेट पहनता है और पार्क पर जाने के लिए निकल जाता है। और पार्क पर जाकर पारमैन मिचिको के साथ मिलता है और पारमैन और मिचिको कुछ बात करता है। पाको पेट्रोलिंग कर ही रहा था और पारमैन के घर के तरफ जाने लगता है और पारमैन के घर के तरफ ही पड़ता है वो पार्क। तो पाको देखता है पारमैन और मिचिको पार्क पर बैठा हुआ है एक बेंच पर, और मिचिको पारमैन के हाथों के ऊपर अपना हाथ भी रखा हुआ था। सुमिरे को तो सीधा दिल पर लगता है ये। पाको पारमैन के पास जाता है और पारमैन को एक थप्पड़ मारता है और रोता हुआ बोलता है मेरे प्यार में क्या कमी रह गया था कि तुम इसके साथ, और रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। पारमैन को समझ आता है कि वो जो करने चाहता था वो तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ और ही हो गया और वो बहुत ही बुरा हुआ। मिस्सो जल्दी से पाको के पीछे जाने लगता है, तो मिचिको पारमैन को बुलाता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो पारमैन बोलता है मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं पाको के पास जा रहा हूँ। और मिस्सो गुस्सा हो जाता है मिचिको के ऊपर और वहाँ से जाने लगता है। तो मिचिको बोलता है तो मैं क्या करूँ। पारमैन बोलता है मुझे क्या पता, तुम क्या करो, तुम बाहर में जाओ, मुझे क्या है। और मिस्सो बहुत देर से पाको के बुलाता है, लेकिन पाको रुकता ही नहीं है। मिस्सो को बहुत बुरा लगता है। पाको किसी का नहीं सुनता है और वो अपना घर चला जाता है। सुमिरे घर के अंदर जाकर अपना पारमैन सेट उठाता है और पारमैन के एक फोटो पकड़कर ही रोता है। कुछ देर बाद सुमिरे का रोबोट घर के अंदर आता है और देखता है सुमिरे रो रहा है। तो रोबोट तुरंत ही उसके पास जाता है और पूछता है सुमिरे तुम्हें क्या हुआ है। सुमिरे कुछ नहीं बोलता है। रोबोट समझ गया था कि क्या बात है। रोबोट बोलता है तुमने फिर से पारमैन के साथ झगड़ा किया है। सुमिरे रोता हुआ बोलता है नहीं। और कुछ देर बाद सुमिरे बोलता है अच्छा रोबोट, तुम ही बता सकते हो कि मेरे प्यार में कमी क्या रह गई थी कि पारमैन मुझे नहीं मिचिको को प्यार करती है। शायद पारमैन मुझे प्यार ही नहीं करते है। मैं ही बेकार में पारमैन के पीछे पड़ा हुआ था। मैं और पारमैन के बारे में सोचूंगा ही नहीं। सुमिरे ये बात तो बोल दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो मिस्सो को ही ढूंढ रहा था। दूसरे तरफ मिस्सो भी बहुत परेशान था। वो तो कुछ और ही करने गए थे और हो गया था कुछ और। पारमैन भी रो रहा था और बहुत ही उदास हो गया था। पारमैन अपना काम खत्म कर कर घर जाता है और पाको के बारे में सोचने लगता है बहुत देर तक। और बहुत बार वो पाको को कॉल भी करा था, लेकिन पाको एक बार भी कॉल नहीं उठाया था। और पारमैन भी बहुत परेशान हो गया था। पारमैन बहुत ज़्यादा ही उदास हो गया था। पारमैन सोच लिया था कि वो कल पाको के सारे बात बताएगा कि वो क्या करना चाहता था और क्या हो गया था, और पाको को माफ़ी मांग लेगा और पाको को सारे बात बता देगा कि वो उसको ही प्यार करता है और किसी को नहीं। मित्सुओ बेड पर सोकर भी पाको के बारे में ही सोचता रहता है। अगले दिन सुबह मित्सुओ जब स्कूल के लिए घर से निकलता है, तभी पारमैन के बैच पर एक कॉल आता है और वो कॉल करा था बारमैन ने। और बारमैन बोलता है जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी बात करना है। तो मित्सुओ अपना कॉपी रोबोट को ऑन करता है और स्कूल भेज देता है। और मित्सुओ बारमैन के बताया हुआ लोकेशन पर जाने लगता है। पारमैन देखता है पाको पायन बूबी पहले से ही वहाँ पर है। बारमैन पारमैन को बोलता है आज भी तुम लेट हो। पारमैन बोलता है सॉरी बारमैन, आगे से ऐसा नहीं होगा। बारमैन बोलता है ठीक है,
और जिस बात के लिए मैंने तुम सभी को यहाँ पर बुलाया था वो है, मैं और एक को पावरमैन चुना हूँ और वो पावरमैन है पावरमैन नंबर 5। और तभी बर्डमैन के पीछे से एक लड़का आगे आता है और बर्डमैन उस लड़के के साथ बाकी सभी बर्डमैन को इंट्रोड्यूस करा देता है। बर्डमैन सारा बात समझा कर वहाँ से चला जाता है। बर्डमैन नंबर 5 का नेम था मित्सुरो। सभी लोग एक साथ पेट्रोलिंग करता है। पाको तो बर्डमैन से कुछ बात ही नहीं कर रहा था, लेकिन बर्डमैन बहुत कोशिश कर रहा था पाको के साथ बात करने के लिए, लेकिन पाको कुछ ध्यान ही नहीं देता है। असल में पाको भी बर्डमैन को घूर घूर कर देख रहा था, लेकिन कुछ बात नहीं करता है।